जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस स्पेशल क्लास में यूपीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी के 60 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्लास। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा, ठीक है साथियों। ये जो सवाल पूछे जाते हैं एसएसटी के, ये आपके 6, 7, 8 एनसीईआरटी की किताब से बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर लग गया है, आंसर दीजिएगा आप लोग। अमरावती स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है? सभी दोस्त आंसर कर सकते हो। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अमरावती स्तूप जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका किस शासक के दरबार में रहते हुए लिखी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। मेगास्थनीज ने जो है अपनी पुस्तक इंडिका को किस शासक के दरबार में रहते हुए लिखी? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए जो है इस पुस्तक की रचना करी गई थी। इंडिका पुस्तक की किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। अगला सवाल देखें। दीन ए इलाही किस मुगल शासक से जुड़ा हुआ है? बताइए। जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और आपका दिया है हुमायूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कोशिश करिएगा। यहां पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दीन ए इलाही साथियों ये आपका किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो अकबर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये देखिए, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कलिबंगा, हड़प्पा। 4 विकल्प दिए गए हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, सभी साथी आंसर दीजिएगा। कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो वो था साथियों आपका लोथल। लोथल साथियों ये आपका कहाँ पर स्थित था? ये आपका गुजरात में, गुजरात राज्य में जो है स्थित था, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में करी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी दोस्त गए हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था? 1915 में, 16 में, 17 में और आपका दिया है 1919 में। क्वेश्चन नंबर 6 का साथियों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था? आप कहिएगा कि 1917 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस सत्याग्रह की शुरुआत साथियों महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है किस संगठन से जुड़े हुए थे? इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ये रहा साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे का प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ? बताएं। यानी यहां पर आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि पहली बार जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ, ठीक है, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बताइए। 1927 में, 28 में, 1929 में, 1930 आपका दिया है। तो ध्यान रखें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। पहली बार जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1929 में। सवाल नंबर नेक्स्ट साथियों देखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध जो है कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट साथियों ये सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ये आपका 1556 में लड़ा गया। कब? 1556 में। किसके मध्य? अकबर और हेमू के मध्य। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसमें जो है किसकी हार हुई थी? इसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर की जो है जीत हुई थी। अगला सवाल ये रहा,
मृत्युंजय उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल, तिलक। आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी का व्यास साथियों लगभग कितना है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, बड़ी मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं, यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा जरूर, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो पृथ्वी की अगर हम व्यास की बात करें साथियों तो लगभग जो है 12,742 किलोमीटर है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल और आपका दिया है शनि। बताएं। सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? ध्यान रखें, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुध। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो साथियों आपका बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखें। अगर हम साथियों बात करें शुक्र को, तो ये जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका साथियों शुक्र है। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है। और मंगल को आप जानते होंगे साथियों, इसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल, मानसरोवर झील जो है किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत। आपका सटीक आंसर साथियों क्या है? बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा साथियों, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका द ग्रेट निकोबार। कौन सा? द ग्रेट निकोबार जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पवन ऊर्जा सर्वाधिक कहां पर मिलती है? बताइएगा। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आपका सटीक आंसर क्या है? फटाफट आंसर दे दीजिएगा। चलिए, पवन ऊर्जा जो है सर्वाधिक कहां पर मिलती है? आप कहिएगा कि तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, मसाले का बगीचा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, असम को। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए साथियों, केरल राज्य को जो है मसालों का बगीचा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला सवाल सभी साथी देखेंगे, झरना जो है किस क्रिया का परिणाम होता है? नदी अपर्दन का, हिमानी का, पवन का और आपका दिया है समुद्री का। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी बताएंगे। यानी झरना का निर्माण जो है साथियों किससे होता है? ध्यान रखिएगा, नदी अपर्दन से। ध्यान रखिएगा, नदी अपर्दन से जो है झरने का निर्माण होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में सबसे अधिक वर्षा साथियों कहाँ पर होती है? अच्छा, पिछली क्लास में शायद ये क्वेश्चन हमने करवाया भी था। आप सभी साथी ध्यान रखेंगे, जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वो है आपका मासिन राम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अच्छा, पहले आपका चेरा पूंजी था, उसके बाद जो है आपका अब वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो मासिन राम है। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कालीघाट चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कालीघाट चित्रकला जो है ये किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम आप लोग बता सकते हो? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी एन राव। आप सभी साथी ध्यान रखिएगा, अगर बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तब आप कहिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है साथियों। अगला सवाल देखें सभी दोस्त, मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है? बता सकते हैं। भाग 3 में, 4 में, 5 में और आपका दिया है भाग यहाँ पर नेक्स्ट दिया है आपका भाग 7। बताइएगा आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। अगर साथियों हम बात करें मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार जो है ये आपका भाग 3 में इसका वर्णन किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अनुच्छेद की अगर हम साथियों बात करें तो इसका उल्लेख 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है। और मौलिक अधिकार संबंधी अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से, यानी आप कह सकते हो अमेरिका के संविधान से। तो जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? लघु संविधान, जन कल्याण संशोधन, शिक्षा संशोधन, पर्यावरण,
संशोधन। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है, सभी दोस्त बताएं। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 में आप सभी जानते हैं हुआ था, ठीक है। और अगर बात करें साथियों इस संशोधन की, तो इसे जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है बताइएगा। 352 में, 56 में, 60 में और आपका दिया है 368 में। सभी दोस्त बताएंगे 23 का राइट आंसर क्या हो सकता है। साथियों आपातकाल आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के आपके हैं। कौन कौन से आपातकाल हैं, एक आपका राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, एक आपका है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो ये आपका अनुच्छेद 352 में आता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये आपका 356 में आता है। वित्तीय आपात की बात करें 360 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 352, ठीक है। साथियों पंचायतें किस भाग में सम्मिलित है बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। साथियों अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आप देखिएगा भारतीय संविधान का जो भाग 9 है इसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। सवाल नंबर नेक्स्ट है, बताइए लोकसभा की अधिकतम मतलब कह सकते हो आप लोग, यहाँ पर दिया है अधिकतम शक्ति दिया है। अगर हम बात करें कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 550 है, 45 है, 552 है और आपका दिया है 550। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लोकसभा की जो है अधिकतम सदस्य संख्या है 552, ठीक है। साथियों आप जानते होंगे संसद के जो है 2 सदन है, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट है, धन का समय मूल्य किससे संबंधित है, बजट से, बैंकिंग से, पूंजी से और आपका दिया है उत्पादन से। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों समय के साथ पूंजी की कीमत जो है बढ़ती या घटती रहती है, इसलिए आप कह सकते हो धन का जो समय मूल्य ये किससे संबंधित होता है, ये आपका पूंजी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल, भारत में जनगणना जो है कितने वर्षों के बाद होती है, 5, 10, 15, 20। सभी जानते होंगे भाई। चलिए कोशिश करें आंसर दीजिएगा और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। 60 सवाल लिए गए हैं। लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। तो बात करें साथियों भारत में जनगणना की, तो आप जानते हैं ये 10 वर्षों के बाद होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, गरीबी रेखा किस आधार पर तय होती है, शिक्षा, परिवार, जीवन, पोषण। 28 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताएं। गरीबी रेखा किस आधार पर जो है तय होती है। चलिए आपका सटीक आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहिएगा पोषण स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन जो है किसके द्वारा किया गया। 29 का आंसर बताएं। राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन जो है किसके द्वारा किया गया। चलिए आप कहिएगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आपका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखें। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने। सवाल नंबर नेक्स्ट साथियों, नियोजन आयोग की स्थापना वर्ष क्या है। 1948, 49, 1950 है, 1951 है। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, एक बार बताएं आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 15 मार्च 1950। क्या दोस्तों 15 मार्च 1950 को जो है गठन हुआ नियोजन आयोग की। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर ये रहा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पर आधारित हैं। गौर योजना, महाल नोबिस दिया है, उसके बाद हरित क्रांति मॉडल, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 31 का आंसर बता सकते हो आप लोग। पंचवर्षीय योजनाएं जो है किस मॉडल पर आधारित है। आप ध्यान रखिएगा साथियों ये आपका महाल नोबिस मॉडल पर जो है आधारित है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सीमा सड़क संगठन की स्थापना साथियों कब हुई। 1945 में, 47 में, 1949 में, 1960 में। 4 विकल्प दिए गए हैं। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना दोस्तों ध्यान रखिएगा 1960 में। कब, 1960 में। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल,
भारत में जो है सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? पंजाब है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपका दिया है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, नील क्रांति जो है किससे संबंधित है बता दीजिएगा दोस्तों। दुग्ध, मत्स्य, वन, रेशम। 34 का आंसर दीजिएगा फटाफट भाई। नीली क्रांति का संबंध जो है ये आपका किससे है? आप कह सकते हो मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर होता है? चीन, भारत, रूस और आपका दिया है अमेरिका। इसका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? आप लोग भी कोशिश कर सकते हो। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। ठीक है, विश्व में साथियों कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका चाइना में होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। सेरीकल्चर साथियों किससे संबंधित है? मछली, रेशम, पेड़ पौधे, दूध उत्पादन। 36 का आप लोग आंसर बताएं। सेरीकल्चर का संबंध जो है ये आपका साथियों किससे है? ध्यान रखें ये आपका रेशम उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल सभी दोस्त देखेंगे, ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है बताइए। सही उत्तर क्या है? 37 का आंसर बताएं। ब्लू माउंटेन्स जो है किसे कहा जाता है? आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। कोशिश करें आप लोग आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी को जो है ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य की है? आप देखिएगा साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछे कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो है दोस्तों आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का है? कृषि, उद्योग, सेवाएं, खनन। बताएं सही उत्तर क्या? फटाफट आंसर दीजिए। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का है? चलिए भाई आंसर दीजिएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई सेवाएं यानी सेवा क्षेत्र का, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीडीपी का साथियों लगभग 55%, कितना? लगभग 55% जो है सेवा क्षेत्र से आता है। अगला सवाल देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? छाप दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। पेरिस, ब्रुसेल्स, जिनेवा, वियना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय साथियों आप जानते होंगे, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, पहला परमाणु बिजली घर भारत में कहां पर? कलपक्कम, तारापुर, कोटा और आपका दिया है नरौरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करें। पहला परमाणु बिजली घर भारत में जो है कहां स्थापित किया गया था? तो वो है साथियों आपका तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह साथियों कौन सा है? बता सकते हो आप लोग। भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर जो साथियों आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है साथियों वो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, और ये आपका साथियों कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नोट कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सवाल नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? इस सवाल का राइट आंसर क्या है? 30, 35, उसके बाद दिया 1940, 1942। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 8 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी गई थी, प्रारंभ इसका हुआ था 8 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल ये रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम लक्ष्य विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, नमक कानून तोड़ना, अंग्रेजी शिक्षा छोड़ना, रामपुर नाबालिग आंदोलन। बताएं सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम लक्ष्य साथियों क्या था? नमक कानून तोड़ना। आप कह सकते हो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई कहां शहीद हुई थी? बता सकते हो आप लोग। झांसी, कल्पिया, यहां पर दिया आपका ग्वालियर, कानपुर। चलिए सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, किसके शासनकाल में इलाही सिक्का चलाया गया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई,
सवाल नंबर नेक्स्ट है, रायगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? बताएं, रायगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? रायगढ़ कर लीजिएगा साथियों, इसको रायगढ़ कर लीजिएगा, ठीक है। रायगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है शिवाजी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सुदर्शन सरोवर का निर्माण जो है बताइएगा, ये आपका इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? साथियों आप देखेंगे सुदर्शन झील का निर्माण जो है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए सही आंसर क्या है, फटाफट आंसर दीजिएगा। गुप्त काल को किसका जो है स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आप देखेंगे साथियों ये आपका कला एवं संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, पंचतंत्र के रचयिता साथियों कौन है बता दीजिए। पंचतंत्र के रचयिता जो है कौन है? कालिदास, विष्णु शर्मा, भास, वराह मिहिर। आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु शर्मा। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस जो है कब मनाते हैं बताएं? पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष साथियों आप जानते होंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इस सवाल का। चलिए आगे बढ़े। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने साथियों, विश्व वन्य जीव निधि का प्रतीक जो है क्या है? शेर है, पांडा है, कछुआ है और आपका दिया है हाथी। तो आप लोग ध्यान रखें ये आपका जो बी ऑप्शन दिया है राइट हो जाएगा। विश्व वन्य जीव निधि WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका पांडा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? बताइए भारत में जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान रखें 16 सितंबर को। कब साथियों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को भारत में ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर बताइए, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है कितने वर्षों में होता है? बताइए 2, 3, 4 और आपका दिया है 5। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी जानते होंगे दोस्तों। तो जो भी साथी बता रहे हैं 4 वर्ष वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, बताएं बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बताइए तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा और आपका दिया है सीसा। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं? बॉक्साइट से जो है कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, जनहित याचिका यानी PIL किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? जनहित याचिका यानी PIL जो है कब शुरू हुआ? 1980 में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। इस समय न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती। कौन? PN भगवती के नेतृत्व में जो है PIL की शुरुआत करी गई थी। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? बताएं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका दिया है असम। आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताएं? तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं केरल पर वो बिल्कुल राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी? सभी को पता होगा, मुंबई से ठाणे। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब? 1853 में। ये आप लोग डेट भी याद रखें। साइमन कमीशन साथियों भारत कब आया था बता दीजिए। इस सवाल का राइट आंसर क्या है? साइमन कमीशन भारत जो है कब आया था? आप जानते होंगे दोस्तों 1928 में। कब? 1928 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह है आज की क्लास का लास्ट सवाल, वर्ल्ड बैंक की स्थापना साथियों कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आप लोग करेंगे। आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर लास्ट होता है इसका आंसर आपको करना होता है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना साथियों कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है ये भी आप लोग बताइएगा और ये भी आप लोग जवाब करिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इन तीनों क्वेश्चंस का आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक बार आप सभी से निवेदन है कि एक बार सभी साथी इस सेशन को लाइक कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुँच सके, क्योंकि बहुत मेहनत करी गई इस कंटेंट को तैयार करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। यदि आप लोग यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।